सेल गुरु शो में आपका स्वागत है और चीजें बहुत ही हीट अप हो रही हैं, बहुत ही हॉट हो रही हैं। नहीं, क्लाइमेट तो थिंग्स आर कूलिंग डाउन, बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल, द वेदर इज वेरी वेरी नाइस। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जिस कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, और वो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एक्सेसरीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज शुरू करेंगे विद दिस मोटो का Razr 2। अब ऑफिशियली इसका नाम सिर्फ मोटो Razr 5G है, बिकॉज 5G इज वन ऑफ द एडिशंस इन इट। लेकिन मोटरोला ने इतनी सारे और एडिशनल चीजें इसमें डाल दी हैं दैट आई लाइक कॉलिंग इट द मोटो Razr 2 5G, जस्ट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन। इसका रिव्यू करेंगे, फिर वहां से चलेंगे स्ट्रेट अवे इनटू आवर सेक्शन, जहां पे हम लोग एग्जामिन करते हैं ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड योर मोबाइल फोन। ऐसी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट इट ट्वाइस। आज एग्जामिन करेंगे वाईफाई, द बिग गेम चेंजर, से हम लोग की दुनिया बदल गई। आज वाईफाई के बारे में बात करेंगे। तो हमारी टॉप स्टोरी आज है मोटो Razr 5G, सेकेंड जनरेशन फोन है। अब इन्होंने सब कुछ ही बदल दिया है, लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ चेंजेस हैं बाहर में भी, लेकिन एवरीथिंग एल्स इन द फोन हैज कंप्लीटली चेंज। चाहे आप कैमरा ले लें, चाहे सॉफ्टवेयर ले लें, चाहे इसका हार्डवेयर ले लें, प्रोसेसर ले लें, कुछ भी आप देखें, इट हैज कंप्लीटली एंड टोटली चेंज्ड एंड वील टॉक अबाउट दैट एंड अ होल लॉट मोर। शुरू करते हैं हमारा रिव्यू मोटो Razr 5G। मोटरोला ने अपने आइकॉनिक फोन Razr को फ्यूचरिस्टिक फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ पिछले साल फिर से लॉन्च कर दिया था। अब इसका सेकेंड जनरेशन यानी मोटो Razr 5G भी आ गया है। इसके डिजाइन में थोड़े बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें है बेहतर बैटरी लाइफ, 5G सपोर्ट और बड़ी फ्रंट स्क्रीन। फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा काम करता है और काफी तेज है। इसमें है 6.2 इंच का नैरो फुल HD डिस्प्ले जो सरप्राइजिंगली काफी नीट है। कलर्स वाइब्रेंट है और कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है। कंटेंट देखने के लिए इसकी स्क्रीन काफी अच्छी है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। इसमें है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। भले ही इसमें सिंगल लेंस कैमरा हो, लेकिन सेंसर बड़ा है। इसके फोटोज अच्छे हैं, साथ ही काफी डिटेल्स भी हैं। मोटो Razr 5G को ताकत देता है Snapdragon 765G चिपसेट। इसमें है 8GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज। डे टू डे टास्क में ये फोन शिकायत का कोई मौका नहीं देता है। गेमिंग स्मूथ है, हालांकि हम इसे बेस्ट गेमिंग फोन तो नहीं कहेंगे। साथ ही ये 5G को भी सपोर्ट करता है। मोटो Razr 5G में है 2800 mAh बैटरी और ये 18 वॉट के चार्जर के साथ आता है। और अब सेल गुरु का फैसला। मोटोरोला Razr 5G बेस्ट फोल्डेबल फोन तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल फैशन एक्सेसरी के तौर पर ही करना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। फॉर द एक्सपीरियंसेस यू डिजर्व, ये हमारा बहुत ही स्पेशल सेक्शन है, काफी हफ्तों से चल रहा है, बहुत पसंद आ रहा है सबको, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है आपको विद थिंग्स दैट यू आर यूजिंग इन योर फोन एंड यू नेवर थिंक अबाउट इट। आप कभी सोचते नहीं, जब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं, स्क्रीन को यूज कर रहे हैं विद सम कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, आप गेमिंग के साथ बहुत सारी और चीजें यूज कर रहे हैं, लाइक अ ट्रिगर और द प्रोसेसर इनसाइड और वाईफाई। और आज बात करेंगे अबाउट वाईफाई, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट हैज एवर कम अबाउट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे नाम दिया गया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आविष्कार, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस इन रीसेंट टाइम्स। ये हमारे को एक्सेस करवाता है इंटरनेट, हमारा स्टडिंग इजी हो जाती है, हम लोग गेमिंग करते हैं इसकी वजह से, कम्युनिकेट करते हैं विद आवर फैमिली मेंबर्स एंड दैट टू बिना कोई केबल, बिना कोई वायर के। यस, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? यू गेस्ड इट राइट, वाईफाई। वो जो मैजिक लिटिल बीम्स हैं, रेज हैं हमारे घर में, ऑफिसेज में, दैट मेक इट ऑल पॉसिबल। कैन यू इमेजिन 2020 में अगर हमारे पास वाईफाई कनेक्टिविटी ना होती? You know, that is like a tech nightmare for me and I'm sure it's the same for you. In the past few years, हमारी जो data requirements हैं बहुत बढ़ गई हैं and we literally do everything now on the internet. The number of devices जो simultaneously access करता है Wi-Fi, वो भी बहुत increase हो गया है। और यूजेज जो है हमारा फोकस करता है ऑन सम की थिंग्स, जैसे कि हम लोग वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और अब जब पैंडेमिक आया तो हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। वी यूज इट ऑल द टाइम। हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन वाईफाई बहुत इंक्रीज हो गई है एज आवर एक्टिविटीज हैव मूव्ड ऑनलाइन, और हम लोग अंदर चले गए हैं इनडोर्स, जहाँ पे सेलुलर कवरेज जो है इज नॉट रियली द बेस्ट
to provide broadband experience. इसका मतलब है the number of people जो simultaneously एक साथ यूज करते हैं same Wi-Fi network in the house or office has also increased a lot. And the average amount of time everyone is spending connected to their home networks वो बढ़ गया है by about 2.2 hours per day. ये है नया स्टैटिस्टिक. अब इतने सारे हम लोग जो हैं कनेक्ट कर रहे हैं विद आवर फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, वीडियो कॉलिंग सर्विसेज. कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है दैट वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग हैज सीन अ मैसिव राइज इन यूजेज अप टू 90%, और ये हुआ है ड्यूरिंग द पैंडेमिक. जब वाईफाई प्रॉपर्ली हमारे डिवाइस पे नहीं काम कर रहा होता है ना, तब हमारे को एक्सपीरियंस करना पड़ता है स्लो इंटरनेट स्पीड्स और डिस्कनेक्ट इन वीडियो मीटिंग्स, लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग एन ऑनलाइन गेमिंग सेशन, या बफरिंग होती है ऑन अ स्ट्रीमिंग ऐप. What we sometimes forget, बिल्कुल भूल जाते हैं हम लोग, is that Wi-Fi isn't only about the router, जो आपका घर पे Wi-Fi router लगा हुआ है. बहुत कुछ डिपेंड करता है on how Wi-Fi is handled by our devices and how they manage it all. With so many things being used on our phone, the Wi-Fi is the backbone of this entire usage. राउटर्स बहुत इवॉल्व हुए हैं, लेकिन फोन्स को भी बहुत काम करना पड़ता है, बहुत वाईफाई मैजिक करना पड़ता है टू मेक ऑल दिस हैपन. आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे about what a great Wi-Fi experience actually means, what it takes to provide users with a hassle-free Wi-Fi experience. Wi-Fi जो है वो अल्टीमेट बन गया है, कहते हैं ना होली ग्रेल बन गया है. It's time to find out how it actually works inside your phone. हम लोग ने डिसाइड किया कि पता करते हैं कि वाईफाई के ऊपर जो है लोगों का ओवरऑल क्या सोच है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं अबाउट वाईफाई. फ़ोन पे जब यूज़ करते हैं, उनके घर पे जब यूज़ करते हैं, राउटर जब यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ देयर वाईफाई एक्सपीरियंस लाइक. फ्रस्ट्रेटिंग है कि अच्छा है? Not at all. The speed is not the issue, but the consistency of the Wi-Fi. Right now it's working perfectly fine. Yeah, sometimes happy, but sometimes not also. Sometimes we get a problem regarding breakage of connection. Nowadays the online classes are going for the kids, so sometimes the connection gets broken out, so we have to reconnect it. I think the Wi-Fi speed can be improved. If it can be improved, I'll be very happy with my Wi-Fi. Sometimes I face lag, like while I'm on video calls and something. The speed, obviously, and secondly, just the consistency. You know, Wi-Fi is something that shouldn't die down. Range. The continuation of the speed. A bit of range. Minimum 100 Mbps. I have like one or two repeater, so I use that when I need it. We have set up lots of dongles around various places of the house. We have to get a router, the extension basically. It should be placed at the center of the house so that it can cover all the areas. अब आपने देखा लोगों का क्या एक्सपीरियंस है. अब बात करते हैं राहुल पटेल से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जीएम हैं कनेक्टिविटी कोलकॉम टेक्नोलॉजीज. वेलकम राहुल टू द शो. राहुल, आपने देखा सुना आपने जो पेन पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्या आप समझा सकते हैं हमारे को, टू आवर व्यूअर्स, कि एक बहुत ही अच्छा ग्रेट होम वाईफाई एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? Hello Rajiv, how are you? Hope all is well with you. That's a great question about the experience that the consumers come to expect with Wi-Fi. You know, if I summarize at a very high level, Wi-Fi is, from an expectation point of view, no different than the utilities that people have come to expect in their homes. Today, consumer moves around the home with smartphones, a screen, maybe a fixed screen like a 50-inch screen or even larger. And what the consumer expects is seamless connectivity with Wi-Fi. What is seamless connectivity? It's very qualitative. What it means is jitter-free video experience. You're watching your IPL game, you're watching your Netflix, you are doing phone calls, you are doing video calls. All of those things have to be delivered as if they are coming off a wired connection over Wi-Fi. राहुल, आप तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ हर रोज वहाँ पे R&D सेंटर्स में, कोलकॉम के सेंटर्स में हैं. क्या आप एलैबोरेट कर सकते हैं, आपने क्या देखा है? व्हाट आर द मेन पेन पॉइंट्स फॉर यूजर्स इन इंडिया? Excellent question, Rajiv. I think there's plenty to worry about when it comes to pain points in the Indian geography with respect to Wi-Fi. We evolved rather very quickly from using Wi-Fi to access emails and data
maybe pictures, maybe Facebook, social media, to going to a place where we started doing WhatsApp calls, video calls. But then the pandemic struck and the game changed dramatically. It went to a newer high, largely because we started doing many things simultaneously, such as working from home, where the quality of the network expectation is just tremendous. Schooling from home, you want to make sure kids are able to participate effectively in a classroom, and then also entertaining from home. We started to see a lot more content getting sourced from applications like Amazon Prime, Netflix, MX Player, Hotstar, YouTube, many other applications. To add to that, during the pandemic, in 1 week in April, 197 million downloads of gaming applications took place in 1 week. That's just phenomenal. And to add to that, more than 40% increase in gaming took place between the months of March and June, July, right? And so this is the complexity of the home from where we were just using it for data and messaging and emails, to now in a place where we are schooling from home, working from home, entertaining from home. 87% of the homes in one of the surveys in India do not have whole home coverage. When the home is expecting to be entertained from every room in the home, schooled from any room in the home, and sometimes simultaneously. Indian geography is very different than many geographies where we have brick walls. They are less penetrating to the Wi-Fi signals, right? And so that is the pain point in India right now with Wi-Fi. Having said that, don't get disheartened. We have solutions. Wi-Fi has evolved to places where now there's capabilities in the smartphones and the PCs, and also Wi-Fi infrastructure in the home, like routers and mesh Wi-Fi access points, where they will be able to solve and address some of these problems that or pain points rather, that we are seeing in the Indian geography. और आप क्या recommend करते हैं for users who are experiencing these issues with their Wi-Fi at home? A lot of these products today now come with 2 streams of Wi-Fi, dual antenna, 2 antennas in the product. And this is very effective in solving the range problems in the home. राहुल, चलते हैं towards I think one of the most important components of the Wi-Fi experience, जो router है. Users को consider करना चाहिए upgrading their network devices. Absolutely, a good routing platform solution is the basis for good whole home coverage for Wi-Fi in the home. So look for access point solutions or Wi-Fi in your gateway that your operator provides, where they have at least 4 antennas or 4 streams of Wi-Fi coming from the gateway or the access point that you have in the home. This way, there's enough coverage and capacity for the home. In many parts of the world where problems and pain points, like I described earlier, are being resolved with mesh Wi-Fi solutions, successfully resolved. What mesh Wi-Fi is, you have these nodes that you sprinkle around the homes and effectively light up a full blanket coverage of the entire home. And so every room is well lit up with Wi-Fi coverage, and there is enough capacity, and so the experience goes to a newer level, a newer height, I would say. Thank you, Rahul. Thank you so much for joining us on this very interesting segment. शो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जब वापस आएंगे बहुत कुछ और. तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो. हमेशा की तरह याद रखें, बहुत कुछ आने वाला है अगले हफ्ते. को एक क्विक टीजर मैं आपको दे देता हूं. पहले तो वीवो का V20, क्या गेम चेंजिंग फोन है. इसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने डाल दी हैं जो प्रोफेशनल कैमराज में आती हैं, जैसे कि आई ट्रैकिंग का ऑटो फोकस. ये प्रोफेशनल DSLR और मिररलेस कैमराज में आता है, अब आ गया है एक कैमरा फोन में. तो वीवो V20 और साथ में हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द iPhone 12 जो कि अनाउंस होगा 13 अक्टूबर को. आपको मिलूंगा अगले हफ्ते.